राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जो है वह विष्णु जी का धाम है। किसी समय में वह धाम माँ पार्वती और भगवान शिव का धाम था। एक बार, बहुत समय पुरानी बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती जी जो है वह बद्रीनाथ धाम में रहते थे। बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और माँ पार्वती जी का घर था। वहाँ पर वह रहते थे। वह खुशी खुशी उस धाम में रहते थे। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को उन्होंने बोला, क्या आप बैठे बैठे यहाँ पर सिंहासन पे बैठे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं या मस्त रहते हैं? अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और माता लक्ष्मी जो है आपके चरण दबाती रहती हैं। आप सारी दुनिया से परे हटकर शुद्ध बुद्ध खोकर यहाँ पर मस्ती में अपनी में रहते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, तो नारद जी तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी कहते हैं, आपके पास ना कोई घर है ना कुछ है, आप तो हमेशा से समुंदर में बैठे रहते हैं। समुंदर कोई पानी कोई घर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से नारद जी ने कुछ शब्द जो है वो भगवान विष्णु से कहे। तब भगवान विष्णु जी को उन्होंने नारद जी ने कहा कि आप भगवान शिव को देख लो, माँ पार्वती को देख लो, वह कैसे बद्रीनाथ धाम में अपना घर बना कर रह रहे हैं। आपके पास तो एक घर भी नहीं है। आप संसार की क्या देख रेख करेंगी? आप तो अपने में ही मस्त हैं। इतने वचन सुनकर जो भगवान विष्णु होते हैं वह बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। एक छोटे से बालक का रूप लेकर वहां पर चले जाते हैं और वह बालक का रूप लेकर जब माँ पार्वती के घर के बाहर रोते हैं, तब माँ पार्वती जी अपने घर से आती है, अंदर भीतर से बाहर आती हैं और एक छोटे से बालक को रोता हुआ देखकर माँ पार्वती जी कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो? इतने इतने यहाँ पर इतने अकेले, इतने सुनसान जगह में आपको कौन छोड़ गया है? वह बालक कुछ नहीं कहता, वह रोए जाता है, रोए जाता है। तब भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, तुम इसको मत बुलाओ, इसको मत उठाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती है, नहीं, ये तो एक छोटा सा बालक है और कितना छोटा है और कितना प्यारा है, देखो कितना सुंदर है। भगवान शिव सब कुछ जानने वाले होते हैं, वे तो सब जानते हैं कि यह तो विष्णु की माया है। लेकिन भगवान शिव के इतना ज़्यादा मना करने पर भी और समझाने पर भी माता पार्वती जो है वह उनकी एक बात नहीं सुनती। वह क्या करती है, उस बालक को अपनी गोद में उठा लेती हैं। जब जैसे ही माँ पार्वती जो है विष्णु जी को बाल रूप में गोद में उठाती हैं, तब वह बालक जो है वह चुप कर जाता है, फिर रोता नहीं है। धीरे धीरे कर कर माँ पार्वती उस बालक को अपने घर के भीतर ले जाती है। जैसे ही वह बालक जो है घर के भीतर जाता है, तब भगवान शिव फिर कहते हैं माँ पार्वती से, हे प्रिय, तुम इस बालक को घर के भीतर मत लेकर आओ। तो माँ पार्वती कहती है, इन सुनसान जगह में इस बालक को मैं घर के बाहर कैसे छोड़ दूँ? मैं तो एक माँ हूँ, मैं कैसे इस बालक को बाहर छोड़ दूँ? यह तो मेरा पुत्र है, यह मेरा सुंदर बेटा है। उन्हें बेटा कहकर संबोधित करते हुए माँ पार्वती अपने घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही वह बालक माँ पार्वती के साथ घर के अंदर जाता है, जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए घर से बाहर जाती हैं और भगवान शिव भी बाहर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में होते हैं। जब माँ पार्वती उस घर से बाहर चली जाती है स्नान करने के लिए, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, घर का दरवाज़ा जो है बंद कर लेते हैं। जब माँ पार्वती अपना स्नान कर कर गंगा स्नान करके जब माँ वापस आती है, तो बालक जो है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है।
तब जो है माँ पार्वती जो है भगवान शिव को आवाज़ लगाती है। तब जब शिव आते हैं तो माँ पार्वती से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था इस बालक को अंदर मत लेकर आओ, लेकिन वह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, तुम्हारा प्यारा पुत्र है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। तब उसने अब तुम्हें बाहर निकाल कर देखो दरवाज़ा लगा लिया है, गेट खोल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब तब क्या होता है, तब शिव जो है वह पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये बालक जो है वह बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु की माया है। ये जो घर के भीतर है वह भगवान विष्णु है, जिन्होंने अपने घर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तो इतना सब होने के बाद भगवान शिव और भगवान पार्वती ने बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु से कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके घर का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोला। क्यों? फिर भगवान शिव चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? वह कहते कि ये माँ पार्वती का बेटा है, इसलिए वह कहकर फिर भगवान शिव और पार्वती इधर उधर भटकते रहे और फिर भी भगवान विष्णु ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती जो है वह कैलाश पर्वत पर चले गए। अब कैलाश पर्वत ही माँ पार्वती और शिव का घर है, और जो बद्रीनाथ है वह विष्णु जी का घर है। ये एक सत्य घटना है। आप ये मत सोचो ये एक मन घड़त कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना से आधारित है। इसलिए ये तो दुनिया में हर जगह होता ही आया है। अगर हम किसी को भी अपने घर के भीतर आने देंगे तो एक ना एक दिन जो है हमें घर से बाहर निकाल ही देगा। आपको ये कथा कैसी लगी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक ब्राह्मण की। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही आलसी था। सुबह उठता, नहाता धोता, पूजा पाठ करता, खाना खाता और फिर सो जाता। इस प्रकार उसकी दिनचर्या थी। इसी प्रकार वह सारा दिन व्यतीत कर देता था कि खाता पीता और फिर पूजा पाठ कर कर सो जाता। वह अपने जीवन में, अपने काम में, अपने दिन में सारा दिन कुछ नहीं करता था। वह इतना ज़्यादा आलसी था कि वह काम करने में खुश नहीं था। एक दिन उसके घर एक ब्राह्मण आते हैं। जब उसके घर में एक ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण मैंने ऋषि आते हैं, तो वह उन ऋषि का आदर सहित बहुत सम्मान करता है और आदर से अंदर बुलाता है और उन्हें हाथ पांव धोआकर उन्हें खाना खाने के लिए उन्हें बहुत से पकवान उनके लिए परोसता है। क्योंकि जो ब्राह्मण था उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत थी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वह उस साधु का बहुत आदर सम्मान करता है, उसके खाने के लिए नाना प्रकार का सामान रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। उसकी सेवा से खुश होकर वह साधु उस ब्राह्मण को कहता है, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। ब्राह्मण कहता है कि ऋषिवर, मेरे पास तो सब कुछ है, परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वह साधु कहता है, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, बोलो अब तुम क्या चाहते हो। वह ब्राह्मण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तब ऋषि कहता है, मैं तुम्हें एक जिन दे दूं जो तुम्हारा सारा काम करेगा। देखो, ब्राह्मण आलसी तो था ही, वह काम करके खुश नहीं था। वो उठता था, खाता पीता था, पूजा पाठ करता था और सो जाता था। वह आलसी था।
तब जब उसे साधु ने जिन की बात की तो वह खुश हो गया। उसने कहा, जैसे ही साधु महाराज जी आपकी कृपा हो वैसा करिए, जैसा आपका मन हो। तो वह साधु जो है उस ब्राह्मण को एक जिन देता है और कहता है, यह जिन तुम्हारा सारा काम करेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, यह जिन जब भी फ्री में बैठेगा, जब भी ये वेला होएगा, जब भी इसके पास कोई काम नहीं होएगा, तो भी यह परेशान होकर तुम्हें खा जाएगा। तो ब्राह्मण कहता है, ठीक है महाराज। वह साधु उस ब्राह्मण को जो है जिन देकर वहाँ से चला जाता है। जब साधु उस घर से रवाना होता है तो जिन साधु के जाने के बाद अब पूछता है ब्राह्मण से, बोलो महाराज क्या काम करें। धीरे धीरे जो ब्राह्मण है उससे खेतों में काम, साफ सफाई का, गाय बछड़े का, खेती का, खेत जोतना, पानी लगाना, खाद डालना, सभी काम वह दिन के करवा लेता है। जिनके लिए तो सभी काम करने एक चुटकियों का खेल है। ब्राह्मण कहता, जाओ खेत में पानी लगाओ, इतने में वो आ जाता। फिर अब उस बोलो महाराज क्या काम करूं, जाओ सफाई कर दो, वह सफाई करके मिनट में आ जाता। इस प्रकार करते करते उसने शाम तक के कार्य कुछ ही समय में, कुछ ही चंद ही मिनटों में उसने जो जिन्न था उसने ब्राह्मण के सभी कार्य कर दिए। तो ब्राह्मण भी परेशान हो गया। ब्राह्मण सोचता, अब मैं इसे क्या काम दूं, अगर मैं इसे काम नहीं दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा, यही तो बहुत बड़ी परेशानी है। ब्राह्मण फिर परेशान, लेकिन ब्राह्मण खुश था कि उसने कुछ ही समय में मेरे सारे काम कर दिए। लेकिन ब्राह्मण इस बात से भी चिंतित था कि अगर वह बेला बैठेगा, अगर उसके पास कोई काम नहीं होगा तो वो मुझे खा जाएगा। यह सब उसकी पत्नी दूर से देखे जा रही थी और वह देख रही थी ब्राह्मण किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तो इतना कर जो उसकी पत्नी होती है ब्राह्मण की, वह ब्राह्मण के पास जाती है। मैं इस जिन को काम बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, मैं आपको जो कहूँगी आपको मेरा काम करना होगा। ब्राह्मण कहता, इसने मेरे से क्या काम कराना है, ये पत्नी है, मुझसे क्या कराएगी, कुछ नहीं कराएगी, चलो आज इस समय के लिए तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है, चलो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जो तुम कहोगी वचन देता हूँ वो मैं काम कर दूंगा, लेकिन अब के लिए आप जिन को टाल दो। तो जिन आता है, कहता है, बताओ महाराज क्या काम करूं। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। वह इतनी बुद्धिमान होती है, उसे पता है कि जिन को अगर हम काम देंगे तो काम तो उसने मिनटों में कर लेने हैं, मिनटों का काम वह सेकंडों में कर देगा। इसलिए उसने एक युक्ति लड़ाई और उसने युक्ति लड़ाने के बाद उसने कहा, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, हमने जो कुत्ता पाल रखा है उसकी जो पूंछ है वह थोड़ी टेढ़ी है, उसकी पूंछ तुम सीधी करके आओ। जब तुम उसकी पूंछ सीधी कर दोगे तब तुम हमारे पास दूसरे काम के लिए आ जाना। तो जिन जो है बड़ी खुशी खुशी वहाँ जाता है और वह कुत्ते की जो पूंछ होती है उसे सीधे करने में लग जाता है। वह कुत्ते की पूंछ सीधी करने में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि जिन से वह कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, और इतनी ज़्यादा वह साल गुजर जाता है इस बात में कि सीधी करने में वह जिन से सीधी होती नहीं। क्योंकि देखो, हमने ये कहावत सुनी है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इसी प्रकार कुत्ते की पूंछ जिन से सीधी नहीं हुई और उससे जिन जो है परेशान हो गया। जिन इतना परेशान हो गया कि वह खुद पे खुद ही ब्राह्मण का घर छोड़कर चला गया। तब ब्राह्मण को यह समझ आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ मैं क्या काम करूं, क्या शर्त मानूं आपकी। तो पत्नी कहती है कि आपने आलस्य नहीं करना, अपना सारा काम खुद करना है, खुद आपने पूजा पाठ करनी है, खेत में काम करना है, जो भी काम है गाय बछड़े का जो सारा काम तुम्हारे लायक है करने का वो तुम्हें करना पड़ेगा। इतना कहकर पत्नी ने अपना वचन पूरा कराया और ब्राह्मण को सीधे रास्ते पर लेकर आई। और ब्राह्मण जो है उस जिन से परेशान होकर और पत्नी को वचन देने के कारण वह भी सीधे रास्ते पर होकर अपना काम खुद करने लगा। इस प्रकार से इस ब्राह्मण की दिनचर्या व्यस्त हुई और वह सही रास्ते पर हुआ। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अपने लायक जो काम है सभी अपने हाथों से करने चाहिए, ना कि हमें भी छोटे छोटे काम अपने मेड पर या किसी और पर
छोड़ देने चाहिए। इसलिए अपने काम खुद करो, अपना दिन को व्यस्त रखो, अपने दिमाग में बुरे विचार ना लाओ, अच्छे विचार लाओ, अच्छे लोगों की संगत में बैठो, अच्छे कार्य करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो और फालतू के इन पचड़ों में मत फंसो कि जिन आएगा और हमारा काम करेगा। इन सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपना कार्य खुद करें। अगर आपको इस कथा से कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक पक्षी का बच्चा समंदर में गिर जाता है और वह पक्षी समुद्र से चोंच भर भर कर पानी का ले जा रहा होता है। जब पक्षी समुद्र से पानी भर रहा होता है चोंच में, उसको कहीं दूर से पक्षी बैठे देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक पक्षी आता है और पूछता है, तुम समंदर से पानी क्यों भर रहे हो? वह पक्षी कहता है कि मेरा बच्चा समंदर में गिर गया है और मैं समंदर का पानी सुखा देना चाहता हूँ ताकि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। तो वह पक्षी कहते हैं, यह समंदर तुमसे नहीं सूखेगा। तब जिस पक्षी का बच्चा समुद्र में गिर गया होता है ना, वह कहता है कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है, इसलिए मैं जितनी बन सके उतनी कोशिश करूँगा। हम भी देखते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो लोग हमें सलाह मशवरा देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता है। कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता और हर कोई फालतू में आता जाता जो भी है वह आते जाते हमें सलाह ज़रूर देते हैं। उसी प्रकार वह पक्षी उसके कह रहा था कि यह समुद्र तुमसे नहीं सूखेगा, इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन वह पक्षी कहता, नहीं, बच्चा मेरा है, मुझे प्यारा है, इसलिए मैं तो यह कोशिश करूँगा ही करूँगा। अगर तुम साथ दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो तुम जा सकते हो। इतनी बात सुनते ही वह पक्षी भी उसके साथ हो लिया। वह 1 से 2 हो गए और दोनों जने जब चोंच से पानी भरते रहे, ऐसे करते करते उन्होंने सारे पक्षियों में यह बात फैला दी। धीरे धीरे करके वह बहुत से पक्षी हुए जो समंदर से पानी ले जाने लगे। लेकिन पक्षी की चोंच में, छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आती है, उससे समुद्र कहाँ सूखे। समुद्र इतना बड़ा, इतना डूंगा, इतना गहरा और इतने गहरे पानी में उनका पक्षी गिर गया, उनका बच्चा गिर गया है, तो वह कहाँ समुद्र सूखेगा और कहाँ से वह बच्चा बाहर आएगा। यह बात ऐसे ही चलती रही, चलते चलते जब यह बात गरुड़ जी तक पहुंची तो गरुड़ जी भी उनके साथ होने को तैयार हो गए। लेकिन इतने में भगवान विष्णु जी कहते हैं, रुको गरुड़, अगर तुम उनकी मदद करने के लिए जाओगे तो हमारा काम कौन करेगा? मेरा बाकी का जो काम रह गया है उसे कौन निपटाएगा? तो गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मैं उन पक्षियों की मदद करने तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आपका जो काम रह गया है वह भी कर दूंगा। आपका सभी काम मैं निपटा कर, आपका सभी काम मैं संपन्न कर कर उसके बाद उन पक्षियों की मदद करने के लिए जाऊंगा। लेकिन आप मुझे उस काम के लिए रोकिएगा मत, आप मुझे उन पक्षियों की मदद करने के लिए रोकिएगा नहीं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, तुम पहले मेरे सभी काम निपटाओ,
तो गरुड़ सोचता है अगर भगवान विष्णु जी ने मुझे इतने सारे काम गिना दिए तो मैं उनकी मदद करने जा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वह भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे विष्णु जी, हे प्रभु, आपके काम तो मैं कुछ समय रुक कर भी कर सकता हूँ, लेकिन उस पक्षी की मदद करनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसका बच्चा समंदर में गिर गया है। आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो क्यों समुंदर क्यों नहीं सूखेगा और बच्चा क्यों नहीं मिलेगा। जब विष्णु जी भी गरुड़ की बात से सहमत हुए और चल दिए। जब वह विष्णु जी ने समुंदर के पास गए सुखाने के लिए और जब समुंदर ने देखा कि विष्णु जी खुद आए हैं तो वह डर गया। उसने सोचा जब विष्णु जी आ गए हैं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये तो सब नीति का विधान होता है, ये विधि का विधान है। अगर जिससे मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं भगवान, तो जिंदा इंसान को भी मार सकते हैं भगवान। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है। हम कहते हैं कि नीति बदली नहीं जाती। कुछ नीति ऐसी होती है जो भगवान भी नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ नीति ऐसी है कि भगवान हमारी मदद कर सकते हैं और हम अपने लगन और परिश्रम से उसको बदल सकते हैं। एक पक्षी की चाह ने उसके बच्चे को बचाना चाहा। एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है और जब उसका साथ ईश्वर देगा तो वह बच्चा बच क्यों नहीं पाएगा। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। तब जब विष्णु जी उस समुंदर के पास जाते हैं तो समंदर डर जाता है और जब समंदर डरता है तो वह डर के मारे और उस पक्षी का जो बच्चा है उसे लौटा देता है। समुंदर को ना तो सूखने की ज़रूरत पड़ी, ना पक्षी को अपना बच्चा खोना पड़ा। भगवान का तो साथ देना ही काफ़ी होता है। जब भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो हर मुश्किल, हर परिस्थिति में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का सिमरन करो और उस पर भरोसा करो। जब आप ईश्वर पर भरोसा करोगे ना तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। और जब भरोसा, जहाँ भरोसा है वहाँ सब कुछ है। इसलिए भरोसा करो, उसको मत तोड़ो। ईश्वर से प्रेम करो, लगन करो और लगन के साथ, लगन में और प्रेम में विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वही सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक राजा की और एक भील की। एक राजा जी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चलते हैं। जब वह जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नेरी आ जाती है, अंधेरी आती है, बारिश आती है, मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है और ऐसे लगता है मानो दिन में ही रात हो गई हो। इतना अंधेरा हो जाता है जैसे कि दिन में ही रात हो गई हो। रास्ते में वह चलते चलते फिर देखते हैं कहीं से उन्हें रोशनी की एक किरण दिखाई देती है और वह उस तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं वह एक भील का घर होता है। वह उस भील के घर में जाते हैं और उससे पूछते हैं भी क्या मैं घर में आ सकता हूँ। तो उस भील ने बड़े आदर सम्मान के साथ राजा को अंदर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। तो राजा ने भी उस भील से पूछा, तुम क्या करते हो, अपना गुजारा बर्स कैसे करते हो, तुम जंगल में कैसे रहते हो। तो जब राजा ने ये सब पूछा तो भील ने कहा कि मैं जंगल में रहता हूँ, जंगल की लकड़ियाँ काटकर, पेड़ काटकर उसका कोयला बनाता हूँ और उसको बेचकर मैं अपना गुजर बर्स करता हूँ। और फिर राजा ने पूछा, अगर तुम्हें लकड़ ना मिले तब? फिर उस भील ने कहा, कहीं ना कहीं से राजा जी मुझे कोई ना कोई पेड़ जरूर मिल जाता है जिसे काटकर पहले मैं उस लकड़ को जलाता हूँ। जब वह लकड़ी जल जाती है तो उसका कोयला इकट्ठा करके मैं गांव से कहीं दूर बेच कर आता हूँ और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पेट भरने का खाना मैं लाता हूँ। तब राजा जी उसे कहते हैं कि चलो फिर तुम आज मेरे देश चलो। वह राजा जो है वो भील को लेकर अपने राजमहल में चले जाता है। और जब राजा भील को लेकर राजमहल में जाता है तो वह कहता है कि तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें एक जंगल दे देता हूँ, तुम उसमें रहो, अपना गुजर बर्स करो, जैसे भी करो तुम्हारा अच्छा गुजारा वहाँ पर हो जाएगा। राजा उसको भील को एक जंगल दे देता है और भील क्या करता है,
उस जंगल में एक एक करके उसने पेड़ काटने शुरू कर देता है। पेड़ काटता है, उन लकड़ियों से वह आग जलाता है। आग जला के जो कोयला इकट्ठा होता है उसे वह बेचकर अपना उसी प्रकार से रोजी रोटी अपनी करता है। करते करते एक बार राजा क्या देखता है, चलो भील के यहाँ उस जंगल में एक बार फेरी लगा कर आए। तब राजा क्या करता है, निगाहदाश्ती के लिए उस जंगल की तरफ चल देता है। राजा देखता है जंगल का तो वहाँ पर नामो निशान नहीं है। राजा जाता है, भील से बात करता है कि यहाँ पे मैंने तुम्हें जो जंगल दिया था वो उसका क्या हुआ। तब भील कहता है कि मैंने उस जंगल से कुछ लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी और उसके कोयला बनाकर मैंने बेचा, जिससे मेरी रोटी का गुजारा हुआ। ऐसे धीरे धीरे करता करते यहाँ पर बस कुछ एक दो ही पेड़ बचे हैं, बाकी समाप्त हो गए हैं। तब राजा ने कहा, तुम मूर्ख हो भील, मैंने तुम्हें यह साधारण वन नहीं दिया था, मैंने तुम्हें ये चंदन की लकड़ी का वन दिया था। चंदन की लकड़ी का तो अगर तुम 1 इंच का टुकड़ा भी अगर बेच कर आते उसके तुम्हें अच्छी कीमत मिलती, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी का गुजारा अच्छा होता। तो राजा ने कहा, अच्छा भील ऐसे करो, एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ का यहाँ से तोड़कर लेकर जाओ और उसे गांव कहीं शहर दूर कहीं बेच कर आओ। भील ऐसा ही करता है, वहाँ जंगल से एक टहनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता है और उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। जब ऐसे बेचने के लिए निकलता है तो उसे छोटे से टुकड़े का मात्र 1-2 इंच के टुकड़े के ही उसे अच्छे खासी रकम मिल जाती है। वह सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, इसीलिए तो मैं अपना गुजारा अच्छे से नहीं कर पाया हूँ। राजा ने तो मेरे लिए अच्छा सोचा और मुझे वह भी संभालना नहीं आया। वह जब राजा के पास परत के वापस आया तब राजा से बोला, हाँ राजन, आप सही थे, ये चंदन की लकड़ी का वन था। राजा ने कहा, ये चंदन की लकड़ी का जो वन था तुमने इसे पूरा ही ख़त्म कर दिया है। जो कुछ अब इसमें लकड़ बची है, जो पेड़ बचे हैं, उनसे तुम छोटे छोटे लगाने शुरू करो और यह हरा भरा दोबारा से हो जाएगा और यह जंगल द्वारा से ही वह वन द्वारा चंदन का तैयार हो जाएगा। इसलिए तुम इसे ऐसे बर्बाद मत करो, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें ये चंदन का वन दिया था। इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है, भगवान हमारे को बहुत कुछ देता है, परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमें वह संभालना नहीं आता, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और ईश्वर हमें देता कुछ और है जिसे हम संभाल नहीं पाते हैं। हमारा टारगेट कुछ और होता है, हम भगवान से मांगते कुछ और हैं और भगवान हमें देता कुछ है। हम सोचते हैं जो हमने मांगा था वो हमें मिला नहीं, लेकिन जो भगवान ने हमें दिया है वह भी तो कुछ सोच के ही दिया होगा, इसलिए वह हम संभाल नहीं पाते। क्या पता भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो जो हम नहीं सोच सकते, शायद भगवान ने वो सोचा हो। इसलिए परमात्मा हर इंसान के लिए अच्छा ही करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते, उसी प्रकार से ईश्वर के भी हम बच्चे हैं, वह भी हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेगा, वो हमें हमेशा अच्छा देगा। हम उसको किस प्रकार से संभालते हैं, उसको किस प्रकार से हम अपने लिए लक्ष्य के रूप में उसे लेते हैं, वे हमारे पर निर्भर करता है। अगर आपको मेरी इस छोटी सी कथा से कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राम नाम के महिमा की। राम नाम का कितना महत्व है और कितनी ही इसकी महिमा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसकी मृत्यु होती है उस समय वह राम का नाम लेता है। जिंदगी में वह एक बार, पहली बार और लास्ट बार एक बार ही राम का नाम लेता है। मरने के समय वह जब राम का नाम लेता है, उसकी मृत्यु होती है और तब यमलोक से दूत आते हैं उसको लेने के लिए और उसको लेके चले जाते हैं। जब उसको लेकर जाया जाता है, वह जाकर ऊपर प्रश्न करता है कि मैंने मरते समय राम का नाम लिया था, तो
मुझे राम नाम लेने के बदले में क्या मिलेगा? तो यम जी कहते हैं कि तुमने पूरे जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर को याद नहीं किया, कभी उसका सिमरण नहीं किया, और अंत समय तुमने राम का नाम लिया है। जिंदगी में एक दफ़ा ही तुमने राम का नाम लिया। इसका क्या तुम्हें मिलेगा, ये तो ब्रह्मा जी बताएंगे। तो उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाया जाता है। तो जब उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाया जाता है तो ब्रह्मा जी को सारी कहानी सुनाई जाती है कि इसने पूरे जीवन राम का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में, मरते समय इसने एक बार सिर्फ राम का नाम लिया, तो इसको क्या मिले? ब्रह्मा जी कहते, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है कि उस राम नाम का अब इसको क्या फल दिया जाए। तो इसको चलो भगवान शिव के पास ले चलते हैं। चलो जी, उस आत्मा को फिर भगवान शिव के पास ले जाते हैं। तो यही प्रश्न भगवान शिव जी से कहा जाता है कि हे भोलेनाथ, इस व्यक्ति ने पर्याप्त जन्म, पूरे जन्म अपने जीवन में राम जी का नाम लिया ही नहीं। जब इसने पूरे जीवन में राम जी का नाम नहीं लिया और अंत समय में जब इसके प्राण निकले, तब इसने एक बार ही राम जी का नाम लिया और तब इसने प्राण छोड़े। अब इसको क्या फल दिया जाए? भगवान शिव कहते हैं, भगवान राम तो मेरे आराध्य हैं और मैं उनकी आराधना करता हूँ, लेकिन इसने जीवन में सिर्फ एक बार ही राम का नाम लिया है। इसको क्या फल मिले और क्या पुण्य मिले, ये तो नहीं मैं कह सकता। चलो फिर जिनका नाम है राम, उनके पास ही ले जाए जाए इसको। चलो ले चलते हैं उनके पास। तब उस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के पास ले जाया जाता है, और जब भगवान विष्णु जी के पास उस व्यक्ति को ले जाया जाता है तो वह व्यक्ति की आत्मा जो है वह भगवान विष्णु जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान विष्णु, मैंने पूरे जीवन में राम जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में जब मेरे प्राण छूटे तब मैंने अंत समय में राम का नाम लिया। अब मुझे क्या पुण्य मिलेगा, इसका मुझे क्या फल मिले? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। मंद मंद मुस्कुराकर वह उस व्यक्ति की आत्मा की तरफ देखते हैं, भगवान शिव की तरफ देखते हैं और फिर ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं, और वह इतना मुस्कुरा रहे होते हैं मानो कि उस व्यक्ति को ये समझाना चाहते हैं कि आपको राम नाम लेने का आपको और क्या मिलेगा, ये तो आप समझ ही नहीं पाए। राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, एक बार जीवन में जो राम जी का नाम ले ले उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है। जब भगवान विष्णु जी यूं मंद मंद मुस्कराए और उन्होंने कहा, तुमने जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया, अंत समय में राम का नाम लिया, तो तुम्हें तीनों देवताओं के दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के, भगवान शिव के और विष्णु जी के। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही तुम्हें दर्शन हो गए। अंत समय में तुम्हें मृत्यु के पश्चात ही सही आपको भगवान त्रिलोक के दर्शन हो गए, और तुम राम नाम का और क्या चाहते हो। इसी प्रकार राम नाम का महत्व बहुत है। राम नाम जपने से जब मरने के बाद भी हमें त्रिदेव के दर्शन हो सकते हैं। अगर हम जीवन भर राम नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो सोचो जरा हमें उस राम नाम से हमें क्या क्या मिल सकता है। हम ये तमन्ना ना करें कि हम राम का नाम जपने से हमें ये मिल जाएगा या हमें वो मिल जाएगा। हमने सिर्फ भव सागर से ही हमारे जो भव सागर का बेड़ा पार ही हो जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। भगवान राम का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से मात्र से ही, उनकी पूजा से ही भगवान जो इंसान है वह भव सागर से पार हो जाता है और जीवन मरण के मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, और ये आत्मा और परमात्मा का एक मिलन होता है। इसलिए हमने अपने जीवन में राम नाम की माला का जाप करते रहना है, ताकि हमें अंत समय में कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और हमें भगवान की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर और हमें उनका आशीर्वाद मिले। इसलिए भगवान श्री राम को
प्रणाम करो और उनका नाम सिमरन करो। राम नाम की ज़्यादा नहीं, आप राम, हे राम या राम राम कर कर आप सारा दिन जाप कर सकते हैं। चाहे खाना बनाओ, दुकानदारी करो, कुछ भी कार्य करो, चलते तुरते फिरते उठते बैठते आप राम राम तो बोल ही सकते हैं। और भी ना कुछ बोलो, आपको नहीं याद रहता, अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, जान पहचान वाले से मिलते हैं, उसे हेलो हाय की बजाय अगर राम राम जी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस बहाने से हमारे मुख से राम नाम का सिमरन भी होगा। और इसी प्रकार से एक बार मेरे साथ जय श्री राम कहते हुए इस कथा को विराम देते हैं और विश्राम देते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। किसी समय में, कभी पहले के समय में कोई रेडियो के ज़रिए कोई संदेशा भेजते थे। उसी समय में पुराने ज़माने में एक बुज़ुर्ग औरत ने रेडियो के राही अपना संदेश भेजा और कहा, हे प्रभु, मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया करके आप अपनी मदद मेरे लिए भेजें। ये उस बुज़ुर्ग औरत ने रेडियो के ज़रिए सारे यहाँ संदेश फैला दिया। जब उसका संदेश रेडियो के जरिए किसी व्यक्ति ने सुना तो वह हंसा, मुस्कुराया। और जब वह मुस्कुराया, उसने सोचा, क्या भगवान उसकी मदद के लिए आएंगे? क्या कभी भगवान साक्षात मदद के लिए आते हैं? भगवान जी साक्षात किसी मदद के लिए नहीं आते हैं, वह तो किसी का ज़रिया बनकर आते हैं। वह किसी के ज़रिए मदद करते हैं, वह खुद मदद के लिए नहीं आते हैं। ये हमारी कथनी है और ये सत्य भी है। जब उस व्यक्ति ने उस बुज़ुर्ग औरत का ये संदेश सुना, तब उस व्यक्ति ने क्या कहा, अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि तुम कुछ खाने के लिए सामान और कुछ ज़रूरत का सामान तुम उस औरत के पास पहुंचा दो। तब उस औरत के पास पहुंचा दो। तब क्या हुआ, वह सेक्रेटरी कुछ खाने पीने का सामान और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेकर उस औरत का पता लगाकर उस औरत तक पहुंचाने लगा। जब वह यह सामान लेकर उस औरत के पास पहुंचा, तब क्या हुआ बताओ? उस औरत ने, जब बुज़ुर्ग औरत ने यह देखा कि कोई व्यक्ति उसके पास खाने का और ज़रूरत का सामान लेकर आया है, तब उसने क्या किया, वह सारा सामान धीरे धीरे कर उसने अपने छोटे से घर में रखना शुरू कर दिया और उस सेक्रेटरी का धन्यवाद किया कि आप मेरा धन्यवाद उस व्यक्ति तक पहुंचा देना जिसने मुझे ये सामान भेजा है। वह सेक्रेटरी थोड़ा सा अचंभित तो हुआ, लेकिन उसने कहा कि क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये सामान किसने भेजा है? उस औरत ने उस व्यक्ति की बात अनसुनी कर दी और अपने छोटे से घर में वह सामान रखने में मस्त रही। फिर उस सेक्रेटरी ने पूछा, माता जी, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगी ये सामान किसने भेजा है? तब वह बुज़ुर्ग औरत, आप सुनो जरा क्या जवाब देती है। वह कहती है, नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहूँगी कि ये सामान किसने भेजा है। मैं उसके आभारी हूँ जिसने ये सामान भेजा है। बिना ईश्वर की मदद के कोई भी हमारी मदद नहीं करता। जब तक ईश्वर का हुक्म नहीं होता, कोई हमारी मदद नहीं करता। और जब उस ईश्वर की,
उस परमात्मा की हाजिरी लगती है, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की जब हमारे लिए अरदास मंजूर हो जाती है, तब तो शैतान भी हमारे लिए मदद के लिए तैयार हो जाता है। इतना कहते हुए और इतना सुनते हुए वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि चाहे वह सामान शैतान, उस व्यक्ति ने कहा था कि उस बुजुर्ग औरत को कहना कि अगर ये पूछेगी ये सामान किसने भेजा है, कह देना कि ये शैतान के यहाँ से आया है। लेकिन उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होती, एक शैतान भी मदद नहीं करता। शैतान भी मदद तब करता है जब उसे परमात्मा का हुक्म होता है। तब इसलिए इस बात पे हम कह सकते हैं कि परमात्मा के वश में है, परमात्मा के सब कुछ वश में है और भक्त के वश में भगवान है। और जब तक परमात्मा नहीं चाहता हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक परमात्मा नहीं चाहता हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं खुल सकता। और जब तक परमात्मा नहीं चाहता हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। हम अपनी खुद की मदद भी नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा को साक्षी मानो, परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानो, उनको पूजो, उनको साक्षी समझो और उनके साथ अपने दुख सुख साझा करो और उनसे ही, भगवान से ही मदद की गुहार लगाओ। क्योंकि इंसान एक बार मदद करके 10 बार सुनाता है और परमात्मा 10 बार देकर एक बार भी नहीं सुनाता है। और उसी प्रकार उस बूढ़ी औरत की मदद ईश्वर द्वारा की गई। मदद चाहे किसी ने भी की हो, लेकिन उस औरत की मदद हुई। क्यों? क्योंकि उसे परमात्मा पर भरोसा था। परमात्मा पर भरोसा रखो। परमात्मा हर इंसान की मदद के लिए खुद नहीं आएगा तो किसी ना किसी को जरूर भेजेगा ही। अगर आपको यह मेरे कुछ चंद पंक्तियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात कर रहे हैं नारद जी की। एक बार नारद ऋषि आसमान का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वह उस प्रश्न को लेकर बहुत ही विचलित हुए। वह उस प्रश्न के साथ अपने पिता ब्रह्मा जी के वहाँ गए और ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे नारद, आज कैसे आना हुआ? आपके मुखमंडल से कुछ आश्चर्य, हैरानी वाला कुछ भाव प्रकट हो रहा है। नारद जी बोले, हे पिताजी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, मैं उसका उत्तर चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप बताओ आपके दिमाग में क्या प्रश्न है? तब नारद जी बोले, देखो पिताजी, दानव और देव दोनों ही आपके पुत्र हैं, दोनों ही आपके बच्चे हैं। फिर आपने देवताओं को स्वर्ग और दानव को पाताल क्यों दिया? इतना फर्क क्यों? मैं इस चीज़ का उत्तर चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, देखो नारद, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दानव भी और देव भी दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मैं इन दोनों की व्याख्या अलग अलग से नहीं कर सकता। इसका उत्तर पाने के लिए हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। तो तब ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों ही भगवान शिव के पास पहुँचे। और जब वह शिव के पास पहुँचे, शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, आपका कैसे आना हुआ? और साथ में नारद जी को भी लाए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी के दिमाग में एक प्रश्न है, आप उनका उत्तर दीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे दिमाग में यह प्रश्न है कि देव और दानव दोनों ही ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, तब देवों को स्वर्गलोक और दानवों को पाताललोक क्यों दिया गया? तो भगवान शिव कहते हैं, इसका आंसर मैं तुम्हें कल दूंगा। आप मेरा इतना ही काम करें कि आप कल के लिए भोज का
व्यवस्था करे और दानवों को और देवों को दोनों को ही भोज पर आमंत्रित करे। नारद जी कहते हैं जैसे आपकी इच्छा। इतना कहकर नारद जी देवताओं को और दानव को दोनों को ही भोजन के लिए आमंत्रण भेज देते हैं। जब सबसे पहले वहाँ पर भोजन के लिए दानव आते हैं और वह पहले भोज का फरमान रखते हैं, भगवान शिव के पास पहले भोज का फरमान रखते हैं कि पहले भोजन हमें कराया जाए। भगवान शिव कहते हैं, थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा। तो भगवान शिव उनको भोजन के लिए आसन देते हैं, उनको सभी को बिठाते हैं। भगवान शिव कहते हैं भोजन से पहले मेरी एक शर्त है। दानव कहते हैं वो क्या? भगवान शिव क्या करते हैं, एक एक लकड़ी उन सभी दानवों की बाजू पर बांध देते हैं। कहते हैं कि अब इस प्रकार से आप भोजन ग्रहण करें। दानव कहते हैं कि आपने हमारी बाजू पर लकड़ बांधी है जो कूनी से अब मुड़ नहीं सकती, तो हम इस प्रकार से भोजन कैसे ग्रहण करें? भगवान शिव कहते हैं ये आपने देखना है किस प्रकार से भोजन खाना है, तब ये आपने देखना है, आप भोजन ग्रहण करें। उनको प्रेम पूर्वक भोजन परोस दिया जाता है। जो दानव है वह बाजू को मोड़ नहीं पाते, कोहनी से बाजू को मोड़ नहीं पाते और इस प्रकार से वह भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। वह आकाश की तरफ अपनी अपनी थाली का भोजन आकाश की तरफ उछालते हैं ताकि वह खा पाएँ, लेकिन वह भोजन नहीं खा पाते हैं। वह इस अपने आसन से उठ जाते हैं और क्रोधित होते हैं और बोलते हैं अगर आपने हमारा इस प्रकार से मजाक बनाना था तो हमें भोजन पर क्यों बुलाया गया। इतने में जो वह समय आता है देवों के लिए, जब देवता लोग भोजन के लिए आते हैं, उसी प्रकार से उन सभी को भी बैठने के लिए आसन दिया जाता है और भगवान शिव उनके भी बाजुओं पर एक एक लकड़ बांध देते हैं। वह भी उनकी बाजू भी कोने से मुड़ नहीं पाती है, लेकिन उनको भी उसी प्रेम पूर्वक से भोजन परोस दिया जाता है। जब देवताओं को भोजन परोस दिया जाता है, वह क्या करते हैं, अपना अपना आसन थोड़ा आगे की तरफ खिसकाते हैं और प्रेम पूर्वक खुशी खुशी अपनी बाजू बिना फोल्ड करे, बिना मोड़े, वह अपनी थाली का जो एक दूसरे की थाली का भोजन एक दूसरे को बड़ी प्रेम पूर्वक खिलाते हैं। क्योंकि दूसरे को भोजन खिलाने के लिए हमें बाजू मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से सभी देवता उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और वह खुश होते हैं और वह हंसते खाते हुए वह भोजन ग्रहण करते हैं। तब वह दानव जो हैं वह देखते हैं यह हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम भी इस प्रकार से कर सकते थे। जब नारद जी यह स्थिति को देखते हैं तो वह भांप लेते हैं कि इसी प्रकार इसी कारण से देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल दिया गया है। उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और तभी भगवान शिव मुस्कुराते हैं और पूछते हैं क्यों नारद जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है ना। तब नारद जी कहते हैं प्रभु, जब जैसी आपकी माया है, आपकी माया को कौन समझ पाया है। जैसे जैसे आपने करना है वो आपने कर दिखाया है और मैं आपकी इस रचना को इस विधि को सभी को मैं समझ पाया हूँ कि खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीने को ही ज़िंदगी कहते हैं, कि दूसरे के लिए ही जीना चाहिए, उसी में हमारी खुशी है, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। देवताओं ने दूसरे को भोजन कराने में अपनी खुशी समझी तो उन दोनों ने एक दूसरे को भोजन कराया और आनंदित हुए। दानवों ने अपनी ही खुशी में अपनी खुशी समझी तो वह भूखे प्यासे रह गए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में दूसरे को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराओ, ज़रूरतमंद को कोई चीज़ भेंट करो, किसी प्यासे को पानी दो और अपने अपने घर की छत पर एक कटोरे में जल और एक कटोरे में दाने जरूर रखें पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत है, पुण्य का काम करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे जैसे देवता लोग बने हैं। इसलिए देवताओं की तरह दूसरे के लिए जीना सीखें। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी।